और अब इमरान खान जिन्होंने जस्टिस काजी फईसा के खिलाफ रेफरेंस बनाया, चलाया, उसकी ओनरशिप ली, मीडिया मुहिम चलाई, वो आज ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ये रेफरेंस बनाया था। मगर क्या 2019 से लेकर अब तक के चीफ जस्टिस ये बताएंगे कि उन्होंने किसके कहने पर जस्टिस काजी फईसा को साइड लाइन किया, आज तक किया हुआ है और उन्हें अहम मुकदमा से दूर रखा और आज तक रखा हुआ है। इमरान खान का ये इंकिशाफ उन तमाम चीफ जस्टिस की साख पर सवाल उठा रहा है। इस हवाले से हमने साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद से मौक़िफ़ के लिए रब्ता किया, मगर इन दोनों जजेस ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रोग्राम लाइव है, वो जवाब देना चाहें दे सकते हैं, कल आकर दे सकते हैं। एक तरफ ये लंबी चार्जशीट है जो इमरान खान के बयान के बाद जस्टिस काजी फईसा से मुताल्लिक़ अदलिया के किरदार पर सवाल उठाती है, जबकि दूसरी तरफ खुद इमरान खान भी इस संगीन जुर्म से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर जस्टिस काजी फईसा के खिलाफ अपनी हुकूमत की पूरी मशीनरी इस्तेमाल की। मुसलसल इस रेफरेंस का दिफा किया जाता रहा, 3 साल तक इसकी पैरवी की जाती रही और अब इमरान खान इस मामले से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि इस रेफरेंस के पीछे उनका किरदार नहीं था। हालांकि तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं कि इमरान खान ही के इसरार पर यह रेफरेंस फाइल किया गया था। गुज़िश्ता साल अप्रैल में इमरान खान ने इसकी जिम्मेदारी उस वक्त के वज़ीर क़ानून फ़रूग नसीम पर डाल दी, तो फ़रूग नसीम ने दावा किया कि यह रेफरेंस वज़ीर आज़म की मंजूरी के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता था और वज़ीर आज़म ने इस रेफरेंस के लिए इसरार किया था। और फिर साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने फ़रूग नसीम को मुखातिब करते हुए कहा कि उन्हें तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि काबीना में उनकी मुखालफत के बावजूद फ़रूग नसीम इस मामले पर इसरार करते रहे। तो फ़रूग नसीम ने फवाद चौधरी को जवाब देते हुए याद दिलाया कि रेफरेंस काबीना के ज़रिए तो गया ही नहीं था। फवाद चौधरी काबीना के वो मिनट्स दिखा दें जिसमें उन्होंने मुखालफत की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो खुद रेफरेंस दायर करने का कहा था। इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी गलती थी कि जस्टिस फईसा के खिलाफ रेफरेंस बनाया गया और मुझे मिसगाइड किया गया। और फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आपने बाकायदा इसरार किया, वरना यहाँ तक भी डिबेट हुई कि ये जो बार एसोसिएशन है बुकला का काम है, अगर इस किस्म की कोई चीज़ आई भी है हुकूमत का काम नहीं है, मगर आपने इसरार करके ये काम कराया, आपने मिसगाइड किया वज़ीर आज़म इमरान खान को जस्टिस फईसा के खिलाफ। देखें टोटल नॉनसेंस। अब देखें मुझे पुश कर रहे हैं ना, तो फिर मैं बताता हूँ आपको। हुआ ये सुबह 7 बजे फ़ोन आया इमरान खान साहब का मेरे पास और उनका कि फ़ौरन आओ। मैंने कहा सर आता हूँ मैं। 9 साढ़े 9 तक पहुँचा, नहीं मुल्क साहब ज़िंदा थे और उन्होंने यही कहा कि ये जो इनकी एसेट्स हैं ये इस तरह का है और हमारा एंटी करप्शन का एजेंडा है, फ़ौरन इसका रेफरेंस बनाया जाए। अच्छा, अब बात सारी ये है कि मुझे क्या पड़ी थी, डिसीजन मेकर तो इमरान खान साहब थे, सदर पाकिस्तान थे, ये सारा गलत है। इससे पहले खुद साबिक DGFIA बशीर मेमन ने 28 अप्रैल 2021 को हमारे प्रोग्राम में दावा किया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते थे कि FIA जस्टिस काजी फईसा के खिलाफ केस तैयार करे। प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आप हिम्मत करो और मतलब कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि केस क्या है। जब गए शहजाद अकबर के कमरे में तो उधर जाकर के उन्होंने यही बात की कि जस्टिस काजी फईसा के खिलाफ केस बनाना है। फिर वहाँ से हम तीनों, मैं, आज़म, शहजाद अकबर साहब, हम मिलकर गए फ़रूग नसीम साहब के ऑफिस में, जहाँ पे अशफाक भी मौजूद थे। फ़रूग नसीम साहब भी कन्विंस थे कि ये बनना चाहिए और आप ये रोल अदा करो। मैंने कहा भाई FIA नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है ये। उन्होंने कहा कि नहीं मिल के कर लेंगे और FBR और आप मिलकर करो और ये जो भी है, लेकिन आई रिफ्यूज्ड। मुझे FIA नहीं करेगी एज एन इंस्टीट्यूशन, हम अपने आप को ख़राब नहीं कर सकते। हुकूमत जाने के बाद गुज़िश्ता साल पहली बार जब इमरान खान जस्टिस काजी फईसा के खिलाफ रेफरेंस से मुतालिक अपनी पोजीशन से पीछे हट गए तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी अपनी पोजीशन से पीछे हट गए। उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी और करीबी दोस्त जुल्फ़ी बुखारी ने भी हमारे प्रोग्राम में जस्टिस काजी फईसा के खिलाफ रेफरेंस का दिफा किया। मुल्क में एक सुप्रीम कोर्ट के जज और उनकी अहलिया बाकायदा तौर पर, जिनको इस वक्त मेडिकली भी वो फिट नहीं हैं, उनके वालिद की डेथ हुई, वो FBR को भुगत रही हैं। उनके बच्चे बाहर हैं, वो भी उस तरीके से रेमिटेंसेस भेजते होंगे जिस तरीके से आप कह रहे हैं। एक्सपेट्रिएट्स हैं जिनको इज्जत मिलनी चाहिए, जो आप कह रहे हैं, वो FBR भुगत रहे हैं। तो आप जब बात आती है वज़ीर आज़म इमरान खान के अपने दोस्तों की और अपनी काबीना की, तो फिर ये सारे के सारे के जी दुनिया क्या चाहती है और दुनिया और कानून क्या कहता है, फिर कानून के तहत दूसरों को नहीं देखते, वो दूसरों के लिए एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव बनाते हैं वो। तो आप लोगों के लिए भी उस नैरेटिव में क्या जगह है? आप लोग फिर कानून की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक इनकम्पेरेबल कंपैरिजन आपने की है जो मुनासिब ही नहीं है। एक इंसान जज है, उनकी इनकम सारी यहाँ अंदर है पाकिस्तान के अंदर, उनसे सिर्फ ये पूछा गया है कि साबित करें कि आपने बाहर, अगर मैं अभी इंग्लैंड में या पाकिस्तान में कोई चीज़ ख़रीदूँ उसके बाद आप लोगों का पूरा हक है मुझसे पूछना कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, कब आए हैं, क्यों आए हैं, क्योंकि मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर था जब मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की।
हालांकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ और उनकी अहलिया ने पैसे पाकिस्तान से बैंकिंग चैनल के ज़रिए जाने की पूरी मनी ट्रेल दिखा दी थी। इसके अलावा जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो उस वक्त के वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ पर सख्त तनकीद की थी और अपनी ट्वीट में लिखा कि एक हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट के एक अंडर ट्रायल जज की तकरीर सुन रहे हैं, अगर जवाब दिया तो दुख हुआ से तौहीन होगी कि भाषण आ जाएंगे। मोहतरम, अगर आपको भी अपने गॉड फादर इफ्तिखार चौधरी की तरह सियासत का शौक़ है तो मुस्ताफ़ी होकर काउंसलर का इलेक्शन लड़ें, मकबूलियत और कबूलियत दोनों का अंदाज़ा हो जाएगा। मगर अब जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को रवा साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है और उनसे मुतालिक इमरान खान समेत पूरी तहरीक इंसाफ ने यू टर्न ले लिया है, तो फवाद चौधरी भी अपनी पुरानी पोजीशन भूल गए हैं और अपने एक हालिया इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हमारा जस्टिस काजी फ़ाइज़ के साथ एहतराम का ताल्लुक है, उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल नहीं करना चाहिए था। हुकूमत चली गई, ताकत और इख्तियार नहीं रहा, तो तहरीक इंसाफ कह रही है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ के खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो गलती थी और उसके पीछे हमारी हुकूमत नहीं थी बल्कि एस्टैब्लिशमेंट का हाथ था। मगर जब ताकत और इख्तियार था तो यही पीटीआई हद तक गई कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ किसी तरह अपने ओहदे से बरतरफ हो जाए। यही वजह थी कि अप्रैल 2021 में जस्टिस काजी फ़ाइज़ के खिलाफ रेफरेंस पर नज़रसानी की अपीलों का फैसला उनके हक में आया तो तहरीक इंसाफ ने यहीं पर रुकने के बजाय इस फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू दायर कर दिया, जिसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं थी। और आम बात यह है कि ये क्यूरेटिव रिव्यू मई 2021 में दायर किया गया और उस वक्त जनरल बाजवा को तौसी मिले हुए तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर चुका था। लेकिन अब इमरान खान मुसलसल ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा तौसी मिलने के बाद बदल गए थे और उन्हें जनरल बाजवा के अज़ाइम का अंदाज़ा हो गया था। तो फिर सवाल यह है कि यह सब जानते बूझते हुए भी इमरान खान ने क्यों जस्टिस काजी फ़ाइज़ के खिलाफ मई 2021 में क्यूरेटिव रिव्यू फाइल किया था। अगर ये सब इमरान खान जनरल बाजवा के डिक्टेशन पर कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर और बेदाग जज का करियर मज़ीद ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे और दावा करते हैं कि वो रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं।